ना गैस है ना लाइट है, नहीं कोई गैस नहीं ना कोई बत्ती। वोट देंगे लेकिन बताएंगे नहीं कि किसको देने। क्यों? यही तो एक राज की बात है। जिससे पहले आपने जिसको वोट दिया था उसने आप काम किया यहाँ? कोई काम नहीं किया, सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया। फिर उसी को देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, फिर हम समझ गए आपने किसको दिया था वो। बाकी तो सब आजमाए हुए हैं, ये सब चूरन बेचते और निकल जाते हैं, आवाम को पागल बनाए हुआ, और कोई बात नहीं है। हमारी आवाम उठती ही नहीं है भाई। बिलों में इजाफा हो गया, चुपचाप से भरे दे रहे हैं। गैस घरों में नहीं आ रही, बिजली का बिल भर रहे हैं। ना गैस है ना लाइट है, आई समझ में। गैस भी, लाइट भी जा रही है 4 मरतबा 1.5 घंटे से, सही है इस गवर्नमेंट में, और गैस तो आ ही नहीं रही है जी। तो आप कैसे फिर मैनेज करते हैं? सिलेंडर यूज़ करते? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ऐसे वो भी महंगा है। तो इस गवर्नमेंट में दिया क्या है सिवाय फखारत के? अलग कुछ नहीं है इस गवर्नमेंट में। आपको क्या लगता है? ये भाई जिसकी भी आए ना, ईमानदार आए, जाके हमारे मुल्क को चलाए, ये महंगाई ख़त्म कर दें। ये जो इतनी सर पे महंगाई बैठ गई है ना, बस परेशान हो गए इससे। हमारी आवाम उठती ही नहीं है भाई। बिलों में इजाफा हो गया, चुपचाप से भरे दे रहे हैं। गैस घरों में नहीं आ रही, बिजली का बिल भर रहे हैं, आई समझ में, गैस का बिल भर रहे हैं। बस ये है हमारी गवर्नमेंट चोर। हर आदमी परेशान हो गया, हर आदमी परेशान हो गया। गैस तो कहीं भी नहीं आ रही। गैस आपको पता, आपके घर में आ रही है? मेरे तो नहीं आ रही, इसलिए तो मैं पूछने आई हूँ कि किस किस के आ रही। नहीं आ रही गैस। हालात तो ऐसे हैं बस माशाल्लाह, लोगों के पास पैसे नहीं है। गैस की कीमत देखें आप कहाँ पहुँचा दी। गैस ना आने के ऊपर जो है बिल, जो है जिनका 500 को आता था उनका 4000 का बिल हो गया। ना निगरान हुकूमत सही है, ना और कोई गवर्नमेंट बंदा देखे किसकी तरफ। इस वक्त तो ये सब आजमाए हुए हैं। अगर वोट दे इंसान तो TLP को दे, कि जो कुछ कर सके। जो आजमाए हुए नहीं हैं तो इन्हें दें, इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ काम करेंगे। बाकी तो सब आजमाए हुए हैं, ये सब चूरन बेचते और निकल जाते हैं, आवाम को पागल बनाए हुआ, और कोई बात नहीं है। बस हम सब पागल बने हुए हैं। नवाज शरीफ वाला है, ये इमरान खान वाला है, ये पीपल्स पार्टी का, आपस में हम सब लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब आपस में एक है और हमें सबको पागल बनाया हुआ। सब मिल के खा रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही साल पे पहुँचा दिया। जिसकी 500 रुपये तनख्वाह बेचारे की, वो जाके पहले 2 किलो गैस भरवाए 500 की सिलेंडर में, या खाना खाए घर में। ये हालतें हुई हुई हैं। गैस के सिलेंडर घर में रखना आप यूँ समझ लें एक ऐसा अजाब है, जहाँ देखें आप पर दूसरी गली में सिलेंडर फट रहा है। आप किसी सूरत इंसानी जान बिल्कुल ऐसी बना दी कि जानवरों से भी बदतर हालत कर दी है इस मुल्क की। बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। पर आपकी गैस आ रही है? नहीं गैस नहीं आ रही, घर में परेशानी बहुत हो रही है। सुबह में कभी नहीं होता, कभी शाम में नहीं होता, कभी बाजार से पका पकाया मंगाते हैं। अब गरीब इंसान कहाँ से मंगाए इतना? गैस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब सिलेंडर है तो उसमें भी गैस भरवानी पड़ती है, तो कहाँ तक इंसान, गरीब इंसान करवाएगा? मजबूरी हो जाती है इंसान की। कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है आपकी तरफ? अब तो ये है कि अभी 2 दिन से आई लेकिन नहीं आती है। रात को भी गायब हो जाती है, दिन में भी गायब होती है, सुबह नाश्ते के टाइम नहीं होती। अब बंदा जाने वाला है, वो बैठे हुए, यही परेशानी है भाई। सिलेंडर यूज़ करते हैं? नहीं, हम तो ऐसे ही मतलब लकड़ियों पे या वैसे मतलब क्या करें भाई, लकड़ियों से करते हैं? कर लेते, कभी सिलेंडर कर लेते, मतलब जो भी है मतलब मिल जाता है। चूल्हा है आपका लकड़ियों का? हाँ लकड़ी का, वो लोहे वाला मतलब हम मंगा के। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? क्या पता, यही करने वाले भाई हुकूमत में, और कौन करने वाला है यही। गैस के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, सारे बेशरम हैं, बस इसके आगे क्या बोल सकते हैं। क्यों? बस चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी परेशान हैं, किसी को भी सुकून नहीं है। अब अखराजात वैसे ही इतने ज़्यादा हैं, और दूसरे गैस का इंतज़ाम भी करना है घर पे। जो पुराने ज़माने में चूल्हे इस्तेमाल कभी सुना था हमने, वो अब हम लोगों को खुद को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि हम लोगों को आते भी नहीं है ये किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। अब ये मजबूरी है, लेकिन क्या करें, बच्चों को खाना तो देना पड़ता है, तो अब बस परेशान है, क्या कर सकते हैं। तो अब आप सिलेंडर से बात कर रही हैं? नहीं, सिलेंडर से भी पीछे चले गए हैं, वो भी अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता। वो बत्ती वाले चूल्हे पता नहीं कौन कौन से जो अम्मा और दादाओं से सुना था ना, वो अभी ख़रीद रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं। और जब देखने ख़रीदने जाओ तो लोग इतने होते हैं वहाँ पर, तो देख के इतना अफसोस होता है कि अल्लाह ये हम लोग कहाँ रह रहे हैं। अब जब कहते हैं कि लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, वो फारिग हो रहे हैं, फ़ौरन बाहर जा रहे हैं। अब वो बाहर जा रहे हैं तो उनको इस तरह से अपना मुल्क देखो, अब अपना मुल्क देख के ही तो बाहर जा रहे हैं ना बच्चे, वरना पढ़ लिख के तो वो मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी काबिल बने हमारा मुल्क। तो अब वो जब तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो निकल लेते हैं बच्चे। तो किसके बदौलत ये सब कर रहे हैं? हुकूमत के बदौलत भाग रहे हैं बच्चे। और फिर बच्चे क्या कहते हैं कि काम नहीं आ रहे मुल्क के,
अब आप कुछ करोगे तो फिर बच्चे रुकेंगे ना। बच्चों को हम लोग खुद भेज रहे हैं मजबूरन कि जाओ भाई। कितनी लेट लोड शेडिंग होती है आपके गैस की? 4 दफ़ा लोड शेडिंग तो गैस का तो कोई पता ही नहीं है ना। चली जाती है, फिर आहिस्ता हो जाती है, रोटी नहीं पका सकते, फिर आती है, फिर रात को जो पहले तो 10:30 बजे जाती थी, अब तो 10 ही पौने 10 बजे चली जाती है। जब बच्चे काम पे से आते हैं तो उनका टाइम निकल चुका होता है खाने का। बहुत ज़्यादा हो रही है, बाद टाइम तो खाना ही नहीं बनता है, मेहमान भी आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं गैस की वजह से। तो आप सिलेंडर यूज़ करती हैं? नहीं, इतने अभी है ही नहीं, और सिलेंडर से भी डर ही लगता है क्योंकि वाक़या हो चुका है घर में ऐसा ना, तो इस वजह से जब से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो गैस कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? सिर्फ सारा दिन में 3 घंटे ही आती है, वो भी बिल्कुल बहुत हल्की आती है। आप फिर उसी टाइम 3 घंटे में सब कुछ बना के रखते हैं खाना? करना होता है, अब आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उस पर तो मिनट मिनट पे गैस चाहिए होती है। अब सहरी में भी उठना है, रमज़ान में भी उठना है, यही परेशान हुआ है सब। नहीं बहन, गैस की वजह से सभी परेशान हैं। बर्तन इस्तेमाल कर करके भी परेशान हो गए, किसी के घर में फट रहे हैं, किसी के घर में कुछ हो रहा है। बिल इतने आ रहे हैं कि बिल की वजह से ही परेशान है कि गैस आ नहीं रहा तो बिल क्यों आ रहा है। बिल का भी आना गलत है ना, बिल भी ना दें फिर गैस नहीं दे रहे तो आप। तो आपके कितने घंटे आती है गैस? भाई अब कितने घंटे क्या बताएं, बस दिन में 2-3 घंटे ही आ रही है, रात पूरी रात बंद रहती है। तो क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है गैस की? मुश्किलात तो ये पेश आ रही है ना सुबह बच्चे स्कूल जा सकते हैं, सुबह में भी गई भी होती है, तकरीबन 2-3 घंटे दिन में ही आ रही है मुश्किल से। ना घर में पका सकते हैं, रोटी तंदूर से लेने जाओ वो 30 रुपए की हो गई है, ना रोटी ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्या करे इंसान, परेशान है ना। तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? भाई इसका जिम्मेदार क्या बोले, अब आवाम को भी बोल सकते हैं इसका जिम्मेदार। वो कैसे? वो ऐसे कि हम मुंतखब करके लोगों को लेकर आते हैं ना, वो लोग फिर काम ही नहीं करते इस पर, सारा मसला ही है। मुंतखब जो लोग, जो आने वाले लोग थे, इनको हटा दिया गया, सफाई हस्ती से हटा दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। जो एक सही काम करने आया था उसको बिल्कुल हटा के एक तरफ फेंक दिया गया, उसको इलेक्शन में भी नहीं खड़े होने दिया जा रहा कि इंसान इलेक्शन में तो खड़ा होने दे, फिर पता चलेगा अवाम किस तरफ है। इसीलिए तो इलेक्शन में खड़े होने नहीं दे रहे ना। यही तो वजह है कि उसको निकाल, इलेक्शन में दिया ही नहीं जा रहा कि उसको रात के 12 बजे तक फैसला होगा, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, आखिर में डिसमिस कर दिया उसको। ये भी गलत है ना, आवाम को दें ना फैसला, जो हो चुके फैसले वो तो वही फैसले होंगे चाहे आप कुछ भी करें, क्योंकि आ चुके जो वो आ चुके हैं वो नहीं हटेंगे, वो मर के ही हटेंगे। अल्लाह उठा ले तो ज़्यादा बेहतर है ऐसे लोगों को जो आवाम को परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप आवाम? मैं यही देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान को भेजें जो आवाम को देख सके और संभाल सके। गैस की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या मुश्किलात सामने आ रही है? बहुत मुश्किलात सामने आ रही है, गैस ही नहीं आ रही है, बहुत परेशान होते हैं। दिन हो तो रात हो ऐसे ही करता है, सारा दिन गैस नहीं देता। आप सिलेंडर यूज़ करते हैं? हाँ, सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो आपके वहाँ दिन में कितने घंटे गैस आती है? मुश्किल से 4-5 घंटे तो बहुत ही आ जाती है। और गैस के बिल इतने आते हैं क्या बताएं। तो इसका आप किसको जिम्मेदार किसको ठहराती हैं इसका? हम किसको बेटा जिम्मेदार, हुकूमत को ही ठहराएंगे, कोई हुकूमत सही नहीं है। कुछ कहना चाहेंगी हुकूमत को? क्या बेटा कहना चाहे, खुद हुकूमत समझदार है कि बंदों के से वोट लेके इतनी परेशानी कर रहे हैं लोग। हमारे यहाँ तो गैस की बहुत लोड शेडिंग है, गैस तो आ ही नहीं रहा। पहली बात है, मसन स्क्वायर पे रहते हैं, हमारे काउंसलर साहब हैं वहाँ पे, सारे हैं, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, कोई ख्याल नहीं रख रहे। लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो आप सिलेंडर यूज़ करते हैं? जी हाँ, सिलेंडर यूज़ करते हैं, कभी कभी लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। कराची में रहते हुए शहर में हम लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको वोट देने का भी हमें। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इनके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, और कौन है मैडम, ये ही हैं ज़िम्मेदार, ये है पीपल्स पार्टी है, ये ज़िम्मेदार है। तो आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था पहले? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के हम कारकुन भी हैं, हमने वोट भी दिया है, लेकिन हमारे इलाके में कोई सुनवाई नहीं है, सब परेशान हैं। चेयरमैन भी हमारे इलाके के हैं, काउंसलर भी हैं, MPA साहब भी हैं, कोई नहीं सुन रहा किसी किस्म का। पानी, लाइट, गैस, ये सारी चीज़ों की बहुत शदीद कमी है।
तो गैस के बिल कैसे बिल आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल 1300 रुपये बिल आया, मैंने जमा करवाया है। हर महीने बिल आ रहे हैं, लेकिन कोई वो कुछ नहीं है किसी किस्म का भी। आवाम कितनी परेशान है, लोग कितने परेशान हैं, यहाँ तक कि कराची शहर में होते हुए लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हम लोग हो गए हैं। शहर में रहता हूँ, मतलब कि कराची के दिल में हसन स्क्वायर सिविक सेंटर के पास हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसका यही हल है कि ये हमारी बात सुने, हमारे पे रहम करें, गैस के बिल भी कम करें और गैस मुहैया करें। तो इसके अलावा अगर हम सिलेंडर भी भरवाते हैं वो भी तो इतनी महंगी है, और लकड़ी भी हमें कहाँ से मिलेगी? सारी चीज़ें तो महंगी हैं। जी हाँ बिल्कुल, लकड़ी भी दूर से लाते हैं। सिलेंडर तो अभी 320 रुपये पे आ गया है। 1 किलो भरवाएं, गरीब आदमी क्या करे? परेशानी के आलम में है, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में। बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, कमी हो जाती है बार बार ना, आती तो रहती है लेकिन बहुत स्लो हो जाती है बार बार, बहुत मसला होता है खाना बनाने में। तो आप सिलेंडर यूज़ करती हैं? नहीं, सिलेंडर हो जाती है गैस काफ़ी? हाँ, मतलब फैमिली शॉर्ट है, 3 हैं बंदे फैमिली में, तो इसलिए गुजारा हो जाता है। कभी बाजार से भी रोटी मंगाना पड़ती है। अगर कोई मेहमान आ जाए, गैस ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर तो बाजार से ही आता है खाना, जाहिर है फिर मसला हो जाता है। फिर आपके लिए तो अच्छा है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा, आप काम भी नहीं करना। लेकिन कुछ शौक भी है, फिर मेरी बेटियां हैं, जाहिर है आना जाना होता है फैमिली में, तो फिर हर वक्त तो बाजार का खाना नहीं अच्छा लगता ना। और फिर सबसे पहले मेन चीज़ है, अफोर्ड भी नहीं कर सकता आदमी, बाजार का खाना महंगा पड़ता है जाहिर है। ये बताएं कि आपके यहाँ गैस कितनी आती है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो सही आ रही है। आ रही है? आप पहली है जिसने इस मार्केट में मुझे बोला कि हमारी गैस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आ रही है हमारी तो गैस, हमें तो गैस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, मज़े हैं फिर आप? जी बिल्कुल। आप खुश हैं हुकूमत से और पूरे पाकिस्तान के? बिल्कुल जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। खुशी रहेंगे ना। अब अगर हम यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हैं, समझदार में जाकर डूबेंगे। है या नहीं? हफ्ते में 2 दफ़ा बंद होती है, जुम्मा और कहते हैं इतवार। तो उस दिन आप क्या करती हैं? पर फिर उस दिन जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम कर लेती हैं। आप कौन से इलाके में रहती हैं? मैं सोराबकोट 22 नंबर। जी नहीं, हमारी गैस नहीं आ रही। तो फिर आप कैसे करती हैं काम? हम बाजार से मंगा के खा लेते हैं। हमेशा हर टाइम बाजार से? हाँ, बाजार से खाते हैं। पूजा हमारी ये बेटी है। जी हाँ, हमारी बेटी है। झूठ नहीं बोलती, बच्चा मेरा बहुत हो चुका है, जवान बच्चा मेरा बहुत हो गया है। भूख प्यास में बच्चा चला गया। बच्चा चला गया है, मन से भूख से चला गया है। मैं उसकी माँ हूँ, शहीद बच्चा हो गया मेरा, मैं उसकी माँ हूँ। हम मेट्रोवी में रहते हैं, साइड एरिया। मेट्रोवी नहीं है, साइड एरिया, वहाँ रहते हैं। हाँ, बस मैं कहते हैं बस गैस देते, गैस दे तो बिजली देते, बस वो पानी देते, बस ये बात है। मिस गैस नहीं है हमारे। नहीं है? तो फिर कैसे काम करती हैं, खाना कैसे पकाती हैं? सिलेंडर लगाते हैं। बुनियादी सहूलियत क्या मिल रही है? कुछ भी ना, गैस है ना बिजली है, और महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा। बोलना वहाँ जाता है जब सुना जाए, जब सुना ही नहीं जाता तो बोलने का फ़ायदा नहीं जनाब, प्रॉपर नहीं आ रही। 2 घंटे के लिए आती है सारे दिन में, और रात 9:30 बजे चली जाती है, 6 बजे 7 बजे आती है और 9:30 बजे चली जाती है। तो आप सारा दिन फिर क्या करते हैं, खाना किस? सिलेंडर इंतज़ार करते हैं गैस आने का, या फिर सिलेंडर की कोशिश करते हैं कि सिलेंडर पे हो जाए। अच्छा, तो सिलेंडर यूज़ करते हैं? सिलेंडर यूज़ नहीं कर रहे अभी, लेकिन खर्चा तो है ना सिलेंडर का। अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं बाज़ार से ले लेते हैं, या फिर घर में अगर गैस आती है तो बना लेते हैं। गैस के बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि अल्लाह माशाल्लाह, यानी कि जो 1000 का आता था वो 8000 का बिल आ रहा है। जी, गैस का भी? जी, गैस का बिल इतना आ रहा है। गैस नहीं दे रहे लेकिन बिल भेज रहे हैं। तो दिन में अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो फिर क्या करते हैं? फिर मेहमान आए तो उसको स्लाइस जूस या कोई बाहर से ला के देनी पड़ती है, बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह। जीना मुहाल हो गया। आप अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो देंगे, लेकिन वोट ये होता है जमहूरी हक। वोट देंगे लेकिन बताएंगे नहीं कि किसको देने। क्यों? यही तो एक राज की बात है। अच्छा, तो मतलब जो काम जिससे पहले आपने जिसको वोट दिया था उसने आप काम किया यहाँ? कोई काम नहीं किया, सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया। फिर उसी को देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, फिर हम समझ गए आपने किसको दिया था वो। आप समझ गई तो बहुत अच्छी बात है। किसका नाम लें ये बताएं? किसी का नाम ले नहीं सकते। बस वही बात है, कुछ अपनी कोताही हैं, कुछ हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी हैं, बस यही कह सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, हम तो बहुत बोल बोल के थक गए। घर वालों को भी के देखें, जो हल्की फुल्की आ रही उसी में सब काम कर लें, मगर आजकल किसी में इतना सब्र नहीं है ना। हर कोई ये है कि चाहता है कि बस तेज़ हो जाए। सुबह में होती है, उसके बाद नहीं होती है गैस। क्या उसको यही कहना चाहिए कि बस ये गैस सही कर, पूरी रात पे नहीं होती है, सुबह को आती है, फिर 5 बजे फिर वापस चली जाती है गैस।
नहीं, गैस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सिलेंडर से डर लगता है, बस कुछ घर में गुजारा कर लेते हैं, कुछ लकड़ी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, सिलेंडर नहीं चलाते हैं। अभी 4000 रुपये का है गैस का बिल जी। गैस आ नहीं रही है, बिल बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ करें, आगे बताएं हुकूमत को, ये किस तरह चलेगा। गलत है ये तो, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है गरीबों के साथ। इतना कमा रहे नहीं जितना बिल में भर रहे हैं। अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ पे महंगाई, प्याज, टमाटर, आलू, क्या क्या बताएं। हर चीज़ में महंगाई है, कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा है। वोट डालने के लिए तो इतना वो करते हैं कि जब टाइम निकल जाता है तो कुछ भी हासिल हुसूल नहीं होता, फिर वहीं आ जाते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा हो गई तब्दीली आने के बजाय कि गैस तो बिल्कुल ही चले गई है। इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी हासिल हुसूल नहीं है हुकूमत से। नहीं, कोई गैस नहीं, ना कोई बत्ती। फिर क्या करती है आप? बिना लकड़ियाँ जलाते हैं और क्या करेंगे। लकड़ी कहाँ से आती है? कारखानों से लाते हैं, गलियों में से। तो आपको लकड़ी से खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं होती, सारी आंखें ख़राब हो गई सब। आती है लेकिन 9 साढ़े 9 बजे चली जाती है, फिर सुबह आती है 7 बजे। रात में अगर कोई बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ गर्म करना होता है तो ऐसी किसी जगह पे ऐसा है कि गैस ही नहीं आ रही है, वो भी बेचारे परेशान हैं। वो गैस के सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो नुकसानदेह। अगर हमने वोट दिए हैं ना, जो जिसको दिए थे पहले MQM, उन्होंने हमारे ये हाल कर दिया। अब सिर्फ एक जमात रह गई है, वही सब कुछ कर सकती है। जमात जो बिल्कुल सीधा कर देंगे मुल्क को, अगर वो आ गई तो। तक 4 से 5 महीने हो गए सिलेंडर यूज़ करते हुए। सुबह चूल्हे खुलते हैं तो ऐसी धीमी धीमी सी जैसे कि बस आ रही है, बस हमें पता चला कि हाँ आ रही है, मगर गैस नहीं आ रही। आप यकीन करें, 1-1 घंटे हम चूल्हे के पास खड़े रहते हैं और अपनी चाय बनाने के लिए, दूध बॉयल करने के लिए, या कभी बच्चे के लिए अंडा बॉयल करने के लिए, तो हमारे को घंटे लग जाते हैं। फिर उसका रिजल्ट ये आता है कि चले भाई आप ये नहीं तो यूँ नहीं, तो फिर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब सिलेंडर भी कब तक इस्तेमाल करेंगे सिस्टर, बताएं। हमारी इतनी औकात नहीं, मतलब इतनी गुंजाइश ही नहीं है, इतने वसाइल ही नहीं है हमारे कि हम सिलेंडर यूज़ कर सकें। सिलेंडर भी देखिए अब 280 रुपये लीटर है, मतलब गैस किलो। अब गैस का बिल 8000 रुपये का है, वो गैस नहीं है। घर जाओ तो गैस नहीं होती, बत्ती नहीं होती, बिल वही आ रहे हैं, गैस के भी बिल वही आ रहे हैं। गैस के सताए हुए हम तो। यहाँ से घर जाओ तो बच्चे कहते हैं कि चाय पीनी है। 1 महीने से नहीं आ रही। फिर आप क्या करते हैं? सबर, तो खाए पिए बगैर सबर, लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं। तो लकड़ी कहाँ से लाते हैं? बस क्या करें, गैस तो बहुत महंगा है, इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बनते हैं, इसलिए लकड़ियाँ सर सस्ती पड़ जाती हैं, उस पर गुजारा कर लेते हैं। कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारा, कोई सुने तो हम भी किसी के पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटकाएं, कोई भी नहीं है सुनने वाला। ऐसा गरीब का तो कोई वाकई कोई सुनने वाला नहीं है ना, इस मुल्क में ख़ास तौर पे कोई भी नहीं है गरीब का सुनने वाला। वो कहते हैं गरीब रहे ना, गरीब तो मर जाना चाहिए। अल्लाह ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, बाकी तो हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, ना रोज़गार, ना काम, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। बस बिल भेजते रहो, बिल भरना है, नहीं तो काट के ले जाएंगे, नहीं तो दरख्वास्त दे देंगे, वो कंप्लेंट कर देंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।